Audio Jungle। नमस्कार, मैं डॉक्टर सारिका वर्मा। मैं ईएनटी सर्जन हूँ। गुड़गांव के सेक्टर 31 में 11 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। इससे पहले मैं गंगाराम हॉस्पिटल में थी 6 साल। और अब कुछ यहाँ पे मैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन गुड़गांव की सेक्रेटरी भी हूँ और आम आदमी पार्टी दक्षिण हरियाणा की प्रवक्ता हूँ। तो आप एक समाज सेविका भी हैं, डॉक्टर भी हैं, तो इस समय जो कोरोना काल चल रहा है तो उस समय किस तरह का परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, कोविड तो पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ा संकट बन के आई है और इंडिया में खासकर मल्टीपल रीजंस की वजह से बहुत तरह से बहुत जगहों पर हमें नुकसान हुआ है। जनरल पब्लिक के तो अभी आप जानते हैं कोविड सेकेंड वेव में कितनी बुरी हालत हुई थी। हर घर में कोविड के संक्रमण के लोग आ गए थे। ऑक्सीजन की कमी थी, बेड्स की कमी थी, अब म्यूकोरमाइकोसिस का भी एक कहर आया था। और उसके अलावा लॉकडाउन की वजह से जो परेशानियां लोगों को ही, इकोनॉमिक में स्लम्प आ गया। मेल न्यूट्रिशन में भी बहुत फ़र्क पड़ने लगा। न्यूट्रिशन लेवल जो है इंडिया में कम हो गए क्योंकि 14-15 महीने से स्कूल्स बंद हैं, मिड डे मील्स बंद हैं। तो बच्चों की हेल्थ पे, फिजिकल हेल्थ पे भी, न्यूट्रिशन पे भी और साइकोलॉजिकल हेल्थ, क्योंकि बच्चे डर के घर बैठे हुए हैं, वो भी बहुत डिफ़िकल्ट टाइम है पूरी कंट्री के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए। लेकिन जो कुछ चीज़ें कल जो मोदी जी ने वैक्सीनेशन की घोषणा की है कि ये सभी 18+ लोगों के लिए, ये तो उनको पहले दिन से ही करनी चाहिए थी। ये तो अब सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद सरकार ने इसको किया है कि सभी को फ्री वैक्सीनेशन मिलेगी। देर आए दुरुस्त आए, हम इसका तहे दिल से स्वागत करते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ज़मीन पर जो है वैक्सीनेशन अब उपलब्ध होगी, क्योंकि गुड़गांव में अगर देखेंगे तो पिछले 2 हफ्ते से ऊपर हो गया कि 18 से 44 साल तक किसी को भी वैक्सीनेशन नहीं खुला हुआ था। मैं इतने दिन से फॉलो कर रही हूँ, डेली उनका जो न्यूज़ आता था 18 to 44 नो वैक्सीनेशन अवेलेबल। तो ये जो है यंग पीपल के खिलाफ बहुत बड़ा ये अनफेयर प्रैक्टिस है, क्योंकि हमने देखा है जिस वर्ग को वैक्सीनेशन लग गया है वो बच गए हैं। और सेकेंड वेव में हमने देखा यंग लोग बहुत ज़्यादा इसमें कोविड की वजह से डेथ्स हुई हैं, क्योंकि उनको वैक्सीन लगा ही नहीं। तो सरकार ने जब फरवरी में अनाउंस किया था अपने बजट में कि 35,000 करोड़ वैक्सीन के लिए रखे जाएंगे, तो आज तक वो यूटिलाइज क्यों नहीं हुए, उसके वैक्सीन ऑर्डर क्यों नहीं हुए? क्योंकि उस समय जिस तरह कहा गया था कि 65 करोड़ लोगों को 2 डोजेस में से लग जाएंगी, तो 130 करोड़ वैक्सीनेशन सरकार ने आज तक क्यों ऑर्डर नहीं करी, ये आज तक किसी को समझ नहीं आया। खैर, आज बात गई बात, लेकिन आज ज़रूरी ये है कि हम जानें कि वैक्सीनेशन जो है युद्ध स्तर पे होना चाहिए, गांव-गांव में जाके होना चाहिए, गुड़गांव की हर कॉलोनी में जाके इंजेक्शन लगने चाहिए। और ये जो ऐप बेस्ड इन्होंने कर रखा है कि आप ऐप से रजिस्टर करेंगे, इसको हटा देना चाहिए। जिस तरह हमारे वोटिंग बूथ पे जाके हम इंजेक्शन वोट देते हैं, उसी तरह एक वोटिंग बूथ पे 1000 लोग आ सकते हैं। युद्ध स्तर पे इनको वैक्सीनेशन प्रोसेस चालू करना पड़ेगा। मेन मुझे जो लगता है प्रॉब्लम होगी वैक्सीन उपलब्धि की, क्योंकि सरकार ने पहले ऑर्डर नहीं किए, तो अब सडनली आज बोलने से कल तो आने नहीं वाले। इसके लिए एडवांस प्लानिंग की ज़रूरत होती है, पैसे देने पड़ते हैं, तब जाके कंपनी आपको वैक्सीन देती है। फिर भी मैं उम्मीद कर रही हूँ कि हरियाणा सरकार जल्द से जल्द अपने सभी सिटीजन्स 3 करोड़ लोगों के लिए वैक्सीन अवेलेबल करेगी। और जिस तरह हेल्थ मिनिस्टर की जगह प्रकाश जावड़ेकर जो हमारे पर्यावरण मंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि दिसंबर 2021 तक सभी लोगों को, इंडियंस को वैक्सीनेशन हो जाएगा, ये जुमला ना रहे, ये सच में करके दिखाएं। क्योंकि कोविड की आने वाली लहर के लिए वैक्सीनेशन जो लगना है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगी कि आप सही से मास्क पहन के रखें, मास्क को नाक और मुंह को ढक के रखें। बाहर अब अनलॉक शुरू हो गया प्रतिक्रिया, तो आप घर से जब भी बाहर निकलेंगे मास्क सही से पहने, मास्क को नाक के नीचे, मुंह के नीचे ना रखें। बात करते समय मास्क बार बार उतारें नहीं। मास्क और वैक्सीनेशन जल्द से जल्द लीजिए, ज़रूर इसका आपको वैक्सीनेशन जब मिले आप ज़रूर लीजिएगा, उससे भागिए नहीं। करोड़ों लोगों को डोजेज लग चुकी हैं। अब पता चला है कि वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा सेफ है, और वैक्सीन लेने से आपका जो रिस्क है कोविड की वजह से जो डेथ होने का, वो 1% से गिर करके 0.04% हो जाता है, जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ब्लैक फंगस आजकल चला हुआ है, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे?
ब्लैक फंगस जो है हम देख रहे हैं, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं, जिनका डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं हुआ, या कोई किडनी डिजीज़ है, या और कोई वजह से, या जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा स्टीरॉइड लिए हैं अपने आप से, उन्होंने बिना शुगर कंट्रोल के, बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन जिन्होंने स्टीरॉइड लिए हैं, उनमें ब्लैक फंगस का कहर आया है। बहुत डेंजरस बीमारी है, इसके लिए आपको एडमिट होकर रहना पड़ता है, ऑपरेशन हो जाता है, और फिर भी और दवाई मिलते हैं, एम्फोटेरिसिन बी के इंजेक्शन लगते हैं, दिन में 2 से 3 वायल लगते हैं रोज़ के, बहुत महंगी दवाई है, और उसके बावजूद काफ़ी डेथ्स हो जाती हैं। तो इसका तो मेन बचाव ये रहता है कि आप पहले अपनी शुगर को बहुत ज़्यादा बढ़ने ना दें। अगर आप डायबिटिक हैं, स्टीरॉयड लेते हैं, तो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के अंदर ही लें। देशवासी को, प्रदेशवासी को क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं संदेश बस ये देना चाहती हूँ कि अब अनलॉक शुरू हो गया है, लेकिन आप मास्क सही से पहन के रखें। जब भी बाहर निकलें मास्क पहने, मास्क पहनने से ही आपका बचाव हो सकता है। दूसरा, जब आपको वैक्सीनेशन का मौका लगेगा, जल्द से जल्द वैक्सीन लगाएं। कई बार मैं सुनती हूँ कि किसी गांव में वैक्सीनेशन देने गए और वहाँ के लोग भाग गए। ये आपकी ज़िंदगी को बचाने की एक मौका है, और अगर सरकार आपको वैक्सीनेशन ला रही है तो ज़रूर आप लगवाइए। आप विज्ञान पे भरोसा करिए। जिस तरह स्मॉल पॉक्स और पोलियो दुनिया से इरेडिकेट हुआ है, उसी तरह कोविड भी चले जाएगा। लेकिन अगर आप लोग वैक्सीनेशन नहीं लेंगे, वैक्सीन से भागेंगे, इसके बाद वाली जो लहर है, इसके बाद जो म्यूटेशन होंगी वायरस में, वो किस तरह आपको अफेक्ट करेंगी या बच्चों को अफेक्ट करेंगी, हमें किसी को पता नहीं। तो जब तक 70-80% देशवासियों को वैक्सीन नहीं लग जाता, तब तक ये दिक्कत रहेगी। तो जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं, अपने आप को भी सुरक्षित रखें और अपने बच्चों को भी सुरक्षित रखें। धन्यवाद।